इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.1। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था थ्योरम 7.1। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए वो थ्योरम समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो पे जाइए और देखिए चैनल के। और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करेंगे। और तो शुरू करते हैं। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, इसको डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज 7.1 का। तो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये जो भी है ACBD, AC इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AD एंड AB इज बाइसेक्ट एंगल A। AB जो है ये एंगल बराबर है, इसके बाद ये एंगल बराबर है, तो ऐसे लगा देता हूँ मैं, ये एंगल बराबर है, बाइसेक्ट कर रही है तो बराबर है। So that ABC is congruent to ABD. ABC is congruent to ABD. इसको करना है। What can you say about the BC and BD? ठीक है, ये भी करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले AB इज इक्वल टू AB लिख देंगे कॉमन साइड, कॉमन साइड। तो ये जो ट्रायंगल है, चाहे तो ये ले लो, चाहे तो ABC ले लो, चाहे तो ABD ले लो। ए भी कॉमन है दोनों में, तो ये हो गई कॉमन साइड बराबर। ठीक है, उसके बाद ये साइड बराबर होगी। उसके बाद क्या करना है, देखो ये साइड बराबर। उसके बाद एंगल BAD, या DAB कर लो इसको, क्योंकि उस साइड से करना है कॉन्ग्रेस। तो एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CAB। क्यों? क्योंकि AB बाइसेक्ट एंगल A एज क्वेश्चन में लिखा है, इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों बराबर होंगे। अब लास्ट AC इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AD। क्वेश्चन में दिया है एज क्वेश्चन। तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस ABD by side by SAS congruent by SAS। ठीक है, SAS रूल। ठीक है, तो ये बराबर हो गया। ठीक है, और अगर एंगल ट्रायंगल वाइज देखें तो A में सबसे पहले एंगल ये बढ़ेगा, ये एंगल, ये साइड, फिर ये साइड, तो साइड एंगल साइड। अब क्वेश्चन नंबर इसका ही आगे देख लेते हैं। ये तो हो गया कॉन्ग्रुएंस। अब व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू BD बिकॉज बाय द CPCT, बाय द CPCT। CPCT क्या होता है बताया था मैंने पिछले वीडियो में, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 देखते हैं अब। ये है क्वेश्चन नंबर 2, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC।
एंड DAB, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, यानी कि ये दोनों एंगल भी बराबर है। सी फिगर, ये फिगर दे रखा, प्रूव दैट ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू BAC, ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू BAC। तो इसको प्रूव करना है हमें, तो शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट दोनों में AB कॉमन है, तो AB इज इक्वल टू AB, कॉमन साइड। ये बहुतों को समझ में नहीं आता ये कॉमन साइड कैसे। देखो, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों में AB आ रहा है, तो AB कॉमन है। इन दोनों ट्रायंगल को प्रूव करना है। BAC ABD, यहां पे देख लो, ABD BAC, तो BA इक्वल टू AB लिख लो, BA लिख लो या AB लिख लो, चाहे तो ऐसे लिख लो, AB इक्वल टू BA, कॉमन साइड। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, दोनों में यहां से देखो, इसमें ये एक एंगल पड़ रहा है, इसमें ये एक एंगल पड़ रहा है, एंगल A और एंगल B, तो और ये दोनों बराबर है, DAB और CBA। एंगल CBA या DBA लिख देते पहले, इज इक्वल टू एंगल DAB। आगे पीछे कर सकते हैं इनको, ठीक है, एज क्वेश्चन। ठीक है, अब ये दोनों तो हो गए। अब तीसरी चीज क्या है, ये भी हमें दिया हुआ है AC इक्वल टू BD, AD इक्वल टू BC, ये हमें दिया हुआ है, तो ये भी बराबर हो जाएगी। AD इज इक्वल टू BC। देखो, अब मैं एज क्वेश्चन लिख लो इसके आगे भी, एज क्वेश्चन में दिया है इसमें सब कुछ, आसानी की जरूरत है। तो देखो, पहले इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं। सबसे पहले ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया दोनों का, उसके बाद AB और इस वाले की BA बराबर हो गई, उसके बाद इस वाले की ये वाली साइड और इस वाले की ये वाली साइड बराबर हो गई, तो इनकी ये साइड बराबर, ये एंगल बराबर और ये साइड बराबर, ये साइड बराबर सबसे पहले क्योंकि ये कॉमन है, उसके बाद ये एंगल बराबर, इस वाले में से ये वाला और इस वाले में से ये वाला, ये दोनों एंगल बराबर, उसके बाद आगे चलेंगे तो ये साइड दोनों बराबर, तो ये हो गए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC, ये हो गया प्रूव्ड बाई, वो लिख दो, बाई SAS रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल लिख लो, रूल लिख लो, तो ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या करना है, ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करना है, BD इक्वल टू AC, BD इक्वल टू AC, ये कैसे प्रूव करना है, BD इज इक्वल टू AC। देखो, इसमें कुछ नहीं करना है, देखो ये वाला ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल है, तो AC BD के क्रॉसपोंडिंग साइड है, ये वाली खुद के क्रॉसपोंडिंग है, ये बराबर होगी, ये वाली साइड इसके साइड क्रॉसपोंडिंग है, तो ये वाली साइड इस वाली की क्रॉसपोंडिंग होगी कि नहीं होगी, ये ट्रायंगल में ये वाली साइड इसके क्रॉसपोंडिंग है। ठीक है, तो AC इक्वल टू BD, तो यहां पे लिख सकते हैं बाई CPCT, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इज इक्वल। उसके बाद थर्ड में भी सेम यही लगेगा, थर्ड में भी यही लगेगा, थर्ड में एंगल ABD
ए बी डी, एंगल ए बी डी, इसका ये एंगल इस वाले एंगल के क्रॉसपोंडिंग होगा। देखो ए बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, बी ए सी। ये छोटा सा एंगल, ये छोटा सा एंगल बराबर होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये भी सीपीसीटी से, ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू ट्रायंगल बी ए सी, ठीक है। ये भी प्रूव हो गया। यहां पे लिख दो बाई सीपीसीटी, एक मिनट, बाई सीपीसीटी, ठीक है। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, AD इक्वल टू BC, ठीक है। इस यही मतलब है AD एंड BC आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन, ये दोनों इक्वल है AC एंड BC, परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB, ये लाइन सेगमेंट AB पे परपेंडिकुलर, सो दैट CD बाइसेक्ट AB, CD बाइसेक्ट कर रही है AB को, यानी कि ये इक्वल टू ये, J इक्वल टू ये, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले इन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे, इन दोनों को, उसके बाद इसका क्रॉसपोंडिंग पार्ट ये हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल DOC, सॉरी AOD, ठीक है। देखो BOC इज इक्वल टू AOD, लिख देंगे रीजन वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो बराबर होंगे। उसके बाद क्या है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो एंगल CBO और एंगल इक्वल टू एंगल DAO, ठीक है। CBO इक्वल टू DAO, कितने के हैं ये दोनों, 90 के, क्योंकि परपेंडिकुलर है, बिकॉज परपेंडिकुलर। क्वेश्चन में दिया है परपेंडिकुलर है, ये लाइन जो है परपेंडिकुलर है AC पे, ठीक है, AD और A। उसके बाद AD इज इक्वल टू BC एज क्वेश्चन। तो अब यहां से एंगल ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंस है AOD के, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस AOD बाई कौन से रूल से, AAS रूल, सॉरी ब्रैकेट यहां पे नहीं, यहां पे होना चाहिए, ठीक है। अब इनके क्रॉसपोंडिंग पार्ट बराबर होंगे तो DO इज इक्वल टू CO बाई CPCT, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, हमें प्रूफ क्या करना वही लिख लेते हैं ना, AB सो दैट CD बाइसेक्ट AB को बाइसेक्ट करना है, AO प्रूफ करना है BO के, तो ये छोड़ो, ये नहीं लिखो, ये लिख लो, AO इज इक्वल टू BO बाई CPCT,
ठीक है, ये इसका क्रॉसपोंडिंग पार्ट हो जाएगा AO इज इक्वल टू BO। ठीक है, उसके बाद जब ये इक्वल है इट मीन्स CD बाइसेक्ट AB, तभी तो AB को बराबर में बांट रहा O, AO इक्वल टू BD, इस मीन्स ये बाइसेक्ट कर रही है इसको, यहाँ पे बाइसेक्ट मतलब दो पार्ट में बराबर डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना यहाँ से। AO इक्वल टू BO, AO इक्वल टू BO क्रॉसपोंडिंग पार्ट है ये इस वाले ट्रायंगल के, तो CPCT से ये बराबर हो गए, ये बराबर हो गए तो बराबर, अब जब ये बराबर ये तो ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये यहाँ से जा रही है DC, तो बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4, इसको डिस्कस कर लेते हैं। L and M आर द टू पैरेलल लाइंस, LM दो पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्ट बाय अनदर पैरेलल लाइन P and Q, इनको इंटरसेक्ट कर रही है P and Q पॉइंट ABCD पे। ठीक है, दिख रहा होगा। ठीक है, ये D है, अगर किसी को थोड़ा डाउट हो तो D है, ये दिख रहा। ठीक है, सो दैट ABC इज congruous to ABC is congruous to CDA। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो कर दें इसका सॉल्यूशन। नाउ ABCD is a parallelogram, स्पेलिंग आई हो ठीक हो, गलत हो तो क्षमा कर देना हमको। ठीक है, वैसे ठीक ही होगी, पैरेललोग्राम। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहां से देखो, यहां से अगर देखोगे इन जो साइड है इनको ऐसे पलट दो, ऐसे PQ, उसके बाद यहां से देखो इसको ऐसे दिखेगा कुछ, ये पॉइंट A, ये पॉइंट C, तो और ये सामने D होगा, A के सामने, इसके सामने B होगा। ठीक है, तो अब अगर इनमें देखो तो ये एंगल आपस में क्या होंगे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, तो ये बराबर होंगे। तो यहां पे लिख लो एंगल ACB इक्वल टू एंगल DAC, तो एंगल ACB इज इक्वल टू DCA, थोड़ा उल्टा हो गया, इसको CAD कर देते हैं, इसको कर देते हैं CAD। ठीक है, ताकि उसी साइड से पड़े। ठीक है, ये देखो ACB तो CAD, यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ठीक है, उसके बाद सेम देखोगे इन एंगल्स को, इनको और इनको, यानी कि अगर ये ना देखना चाहो तो इसको पलट दो, दूसरा देख लो, क्योंकि इसमें काफी तरीके हैं करने के। तो अब इस वाले ऊपर वाले एंगल को देखेंगे। ठीक है, ऊपर वाले एंगल को, ये तो कर लिया, अब ये वाला कर लिया हमने ACB, सॉरी ये करा ACB, ये वाला एंगल इन्हें हटाओ पहले, ACB इक्वल टू CAD,
ये वाला एंगल, ठीक है, ये कर लिया है। अब क्या करना है, हम इनको भी प्रूव कर सकते हैं, इनको सॉरी इसको, ठीक है। अब क्या करो, इनको भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये हुए हैं उसी तरीके से इनको भी प्रूव कर सकते हैं। देखो कैसे करते हैं इनको। ये प्रूव हो चुके हैं, जब ये प्रूव हो जाएंगे तब करेंगे इनको, ठीक है। अब फिर से ये P, फिर से ये Q, फिर A इस साइड और ये C इस साइड, ठीक है। और इधर से भी जा रही है पैरेलल लाइन, और इधर से भी जा रही है पैरेलल लाइन, ठीक है। अब ये क्या है, ये है L M, ये वाली लाइन है L M, ध्यान से समझो। ये एंगल हमने बराबर प्रूव कर दिया। तो अब ये जो है, ठीक है, ये जो लाइन जा रही है ये भी तो पैरेलल है आपस में। तो अब ये एंगल इसके इक्वल होगा, और ये हमने शायद प्रूव करा है बी सी ए, अच्छा ये हमने प्रूफ करा, ये भी प्रूफ करा है, ए सी बी इक्वल टू सी ए डी। अब ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये तो लाइन पैरेलल जा रही है ये वाली, ठीक है। तो जब इनको ऐसे लिया तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो इक्वल होगा। तो यहां से देख लो, ये भी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी ए सी डी सी ए, बोथ आर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये दोनों इंटीरियर एंगल है। एक बार समझने की कोशिश करते हैं दोबारा से, कैसे है इंटीरियर एंगल। इसको हटाते हैं, देखो एक मिनट, जब इन दो पैरेलल लाइंस को देखोगे ऐसे, ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट कर रही है इसको ऐसे, तो ये और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ऐसे। अब यहां से देखोगे तो पहले अगर इस लाइन से देखोगे, अब इस लाइन को लेके चलोगे, अगर लाइन को अगर ये वाली लाइन लोगे, पी क्यू को ऐसे करोगे सीधा, पी क्यू को ऐसे कर लोगे, पी क्यू, ठीक है, एक मिनट, पी क्यू को ऐसे कर लोगे, ठीक है। तो ये एंगल बन जाएंगे ऐसे, ठीक है। ये ए, ये सी, ये बी, ये डी। तो ये एंगल ए सी बी हो जाएगा ए सी बी किसके इक्वल हो जाएगा, सी ए डी के। ये इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। फिर इसको छोड़ो, पी क्यू आर को ऐसा ही रखो जैसा है, और एम पे देखो तो ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब ये यहाँ पे ए सी बी इक्वल है इसके। अब दूसरा देखना है तो इसको ऐसे कर दो, तो ये दोनों, एक इस लाइन से इंटीरियर, एक इस लाइन से इंटीरियर, ये दोनों हो जाएंगे इक्वल, ठीक है। उसके बाद ए सी इज इक्वल टू ए सी, ये हो जाएगी कॉमन लाइन, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा ये वाला।
कि कैसे इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। अगर देखो इन लाइन पे देखोगे, इन दोनों को पैरेलल मान के चलोगे तो ये ये तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, ठीक है। सीधे सीधे देखोगे तो ये वाला एंगल बराबर, जो कि ये है ए सी बी बराबर सी ए डी ए सी बी सी ए डी, ये वाला एंगल बराबर हो गया ऊपर वाले में। उसके बाद इनको टेढ़ा कर दोगे तो एंगल सी ए डी या बी ए सी यानी कि ये वाला एंगल, इसको टेढ़ा कर दोगे तो पी क्यू आर को मान के चलोगे ऐसे, तो ये एंगल बी यहां पे होगा कहीं ए के सामने, बी ए सी इक्वल टू ए सी डी या डी सी ए, बी ए सी इक्वल टू डी सी ए। ये पहला वाले में टेढ़ा करना है, दूसरे वाले में ऐसे ही देखना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा। इसके बाद हम लिख सकते हैं ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल सी डी ए बाई किससे, एंगल साइड बाई ए एस रूल, ठीक है। और कुछ तो नहीं पूछा, ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है क्वेश्चन 5, इसको डिस्कस कर लेते हैं। लाइन एल इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, लाइन एल बाइसेक्टर है एंगल ए की, ठीक है। एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, एक बार ये डिस्कस कर लिया हूँ, वीडियो बनी नहीं थी वैसे। तो ये है बी कोई पॉइंट है जो परपेंडिकुलर है बी पी, मतलब ये इसके आर्म पे परपेंडिकुलर है, ये वाली इसकी आर्म है तो ये परपेंडिकुलर है इस पे क्वेश्चन में, ठीक है। आर द परपेंडिकुलर फ्रॉम आर्म ऑफ ए सो दैट ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट ए क्यू बी, ठीक है। फटाफट से इसको प्रूव करते हैं और बी पी इक्वल टू बी क्यू करेंगे उसके बाद, ठीक है। तो सॉल्यूशन फर्स्ट ही करेंगे पहले। तो सबसे पहले देख लेते हैं ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये वाली लाइन कॉमन है, कॉमन साइड, ठीक है। ये बराबर हो गए, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये इसमें कुछ लिखा हुआ है एल इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो ये वाला एंगल ऊपर वाला ये और ये बराबर होंगे, तो लिख सकते हैं एंगल क्यू ए बी इज इक्वल टू एंगल पी ए बी, बिकॉज एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो बाइसेक्टर है तो ये तो बराबर होंगे। उसके बाद लास्ट एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, क्योंकि बोथ आर परपेंडिकुलर एंड दैट्स आर 90 डिग्री एंगल, ठीक है। ए पी बी और एंगल ए क्यू बी इज इक्वल बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री। एज द क्वेश्चन लिख देना अगर जरूरत पड़े तो, एज द क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए पी, तीनों चीज तो हो गई, ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट ए क्यू बी बाई द एस ए या ए एस रूल, बाई द ए एस रूल या ए एस ए लिख देते हैं। देख लेते हैं पहले कौन का कैसे हो रहा है।
SAA, SAA बन रहा है, SAA, ठीक है, ये लिख लो, ASA लिख लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब आगे क्या है, BP इज इक्वल टू BQ, BP इक्वल टू BQ क्यों होगी, बाय द CP, बाय द CP मतलब corresponding part of congruent triangle are equal। तो ये लाइन मतलब BP इज इक्वल टू BQ, corresponding part, क्योंकि ये ट्रायंगल जो बन रहे हैं, ये देखो, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला और ये वाला, हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिए हैं, APB और AQB। तो ये क्या है, BP और BQ इसकी corresponding साइड है, तो ये बराबर होंगी, ठीक है। और इसी का मतलब यह है कि B इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ A। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं ओवर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारी अपकमिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिल पाए वीडियो आने की। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।